बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे पास आज बहुत सारी तफसीली और डिटेल ब्रेकिंग स्टोरीज हैं आज जो इससे पहले आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। सबसे पहली खबर जो मेरे पास वो ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन की जमातों को जो है वो दिया है और उन्होंने पंजाब के निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो नाम अचानक तब्दील कर दिया है। इमरान खान ने जो नाम पहले दिए थे उन नामों को तब्दील कर दिया है, नया नाम दे दिया है और हैरान और परेशान हो गए हैं नून लीग वाले कि ये हमारे साथ हुआ क्या है कि वो नाम जिस पर वो इतराज़ कर ही नहीं सकते वो नाम जो है वो इमरान खान ने दे दिया। अब वो नाम कौन सा है ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके साथ साथ जी तहरीक इंसाफ ने ये नाम देकर जो है वो पीडीएम की चीखें निकलवा दी हैं और जो उनके मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की तरफ करने जा रहे हैं मलिक अहमद खान, उन्होंने बाकायदा तौर पर चीखना और रोना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी हम ये नाम नहीं मानते, आपने ये नाम क्यों दिया है। ये मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। जबकि आखिरी जो बड़ी चीज़ आपको बतानी है कि गवर्नर पंजाब इन एक्शन, गवर्नर पंजाब ने जो है वो आम इंतखाबात, जो पंजाब में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी तारीख का ऐलान करने वाले हैं और मैं आपको ब्रेकिंग स्टोरीज देता जा रहा हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर वो पंजाब में तारीख कौन सी होगी वो ऐलान कर देंगे और इंशाल्लाह आपका ये भाई आपको सबसे पहले वो खबर देगा कि कौन जो है वो किस डेट को ऐलान ये इलेक्शन जो है वो होंगे। तो अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने जो है वो फाउल प्ले करने की कोशिश की थी, डराने की कोशिश की थी, तहरीक इंसाफ को धमकाने की कोशिश की थी। पहले जो है वो जो पार्लिमानी कमेटी बनी तो पार्लिमानी कमेटी के लिए जो है वो 3 नाम जो है वो तहरीक इंसाफ ने दिए जिनमें मियां असलम इकबाल थे, राजा बशारत थे और उसके साथ साथ जो है वो वज़ीर ख़जाना जो पंजाब के साबिक रह चुके हैं वो नाम जो थे वो दिए गए थे। जबकि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने जो है वो पहले नाम ही कोई नहीं दिए। बाद में हमजा शहबाज शरीफ जो खुद जो है वो लंदन में मुकीम है, उन्होंने जो है वो कहा कि जनाब हम नाम जो है वो मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं नहीं आ सकता, आप बराए मेहरबानी मलिक अहमद खान आपके साथ सारा रब्ता रखता है। मलिक अहमद खान साहब ने जो है वो 3 नाम डिफरेंट दिए। उनमें था कि मलिक अहमद खान उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो 2 नाम और दिए गए मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि ये 3 बंदों की कमेटी जो है वो अब रब्ता करेगी और सारी बातचीत होगी। अब जब ये पार्लिमानी कमेटी स्पीकर को जो है वो गवर्नर ने लेटर लिखा तो उसके बाद 3 रोज़ के अंदर अंदर वज़ीर आला पंजाब का नाम फाइनल करना है। पहला दिन गुजर गया, कोई राब्ता ही नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तहरीक इंसाफ वाले बेचारे स्पीकर चैम्बर में पंजाब असेंबली जाकर बैठे रहे लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। दूसरा दिन जो आज का दिन था वो भी सारा दिन गुजर गया। शाम को मेरी राजा बशारत से बात हुई तो राजा बशारत ने कहा जी कि मलिक अहमद खान के रेफरेंस से किसी ने फ़ोन किया और उसने कहा जी कि मलिक साहब कह रहे हैं कि मैं आज रात तक वापस आ जाऊंगा तो कल का दिन जो है वो रखते हैं, कल किसी वक्त मुलाकात रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी अब चालाकी मुस्लिम लीग नून ने की कि उन्होंने 2 नाम सिर्फ जो है वो दिए और 2 नाम कौन से हैं? आहद चीमा साहब हैं। आहद चीमा साहब जो हैं वो बड़े एक ब्यूरोक्रेट हैं लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी जो है वो जो शफाफियत है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि नैब ने भी उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया था, उन पर मुकदमात चलते रहे तो मुबैना तौर पर जो है वो उन पर काफ़ी इल्ज़ामात हैं जिनके उन्होंने जवाब जो थे वो दे भी रहे हैं और देने भी थे। दूसरी जानिब जो है वो सिटी 42 के जो ऑनर हैं, मालिक हैं मोहसिन नकवी साहब, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम जो दिया गया लेकिन उनकी जो सियासी वफादारियाँ हैं वो थोड़ी सा पीपल्स पार्टी की जानिब है, मुस्लिम लीग नून की जानिब है और इस्टेब्लिशमेंट में भी उनके बहुत सारे जो हैं वो रवाबित मौजूद हैं तो उनका नाम दे दिया गया। अब मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग क्या है? मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग ये है कि जो पार्लिमानी कमेटी है कल उसका आखिरी दिन है, इसमें मुस्लिम लीग नून नहीं मानेगी किसी नाम के ऊपर। जब नहीं मानेगी तो ये मामला जो है वो चला जाएगा उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। अब इलेक्शन कमीशन वो है जिसके बारे में इमरान खान, पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो रो रही है, सर पकड़ के चला रही है कि जनाब ये बाइस्ड है, इसके फैसले बाइस्ड होते हैं। 6-7 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किए हैं, टर्न डाउन किए हैं, इनके फैसले चेंज किए हैं तो ये फैसला करेगा। अब इनका प्लानिंग ये थी कि इन दोनों में से जो है ना वो जब इलेक्शन कमीशन जो अनाउंस करेगा तो एक जानिब आहद चीमा का नाम जो है वो था, दूसरी जानिब मोहसिन नकवी का नाम ये था और मैंने कल भी खबर दी थी कि मोहसिन नकवी जो है वो इसके लिए हॉट फेवरेट हैं और उनके लिए लॉबिंग भी बहुत सारे जो है वो हल्के कर रहे हैं, बहुत सारे हल्के। आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो उनके खिलाफ जो लॉबिंग उनके हक में थी वो हो रही थी। तो और यही गालिब इम्कान था कि वो जो है वो बन जाएंगे पंजाब के निगरान जो है वो वज़ीर आला। लेकिन आज एक दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब आज वज़ीर आला पंजाब जो इस वक्त तक भी हैं चौधरी परवेज़ लाई, उन्होंने जो है वो आज बात की मीडिया से, उन्होंने खुद को कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा लगाएगी तो हम उसको चलने नहीं देंगे। राजा बशारत से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी हम जा सकते हैं, हम उस बंदे के खिलाफ भी जो है वो मीडिया ट्रोलिंग कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ जल्द से जुलूस निकाल सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। तो ऐसा नाम जो है वो हम जो है वो कबूल नहीं होगा हमारे लिए। तो ये एक जानिब जो है वो बात चल रही थी। दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ ने दो नाम दिए थे। दो नाम जो थे वो उनमें से एक तो नाम अहमद नवाज सुखेरा का था। अहमद नवाज सुखेरा एक क्रेडिबल ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके नाम के ऊपर कोई शक जो है वो नहीं कर सकता। और बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ उनका नाम दे रही है, जबकि इस वक्त वो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन मौजूद हैं, यानी कि वो बिल्कुल जिस तरह पंजाब में चीफ सेक्रेटरी होता है, फेडरल में इस तरह ही सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन सबसे बड़ा जो है वो ओहदा होता है, वो होता है। अब वो ओहदा जो है वो है इनके पास, ये जो सरदार अहमद नवाज सखेरा साहब हैं, इनके पास ये ओहदा था, यानी कि वो इस वक्त जो शहबाज शरीफ है उसका ट्रस्ट जो है वो उनके ऊपर मौजूद है। तो ये वो नाम था कि जिसके ऊपर वो कोई आर्गूमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा नाम दिया उन्होंने जो है वो नसीर साहब का नाम दिया। नसीर अहमद वो चौधरी बरदरान के रिलेटिव्स थे और उनके भी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है, और वो ख़ास तौर पर जो है वो इससे पहले मिनिस्टर भी, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हुए हैं मुशर्रफ साहब के दौर में। लेकिन आज इमरान खान ने जो है वो पत्ता क्या खेला, ये मैंने आगे जाकर आपको बताना है कि पत्ता खेला क्या। इमरान खान ने जो है वो अहमद नवाज सुखेरा का नाम जो है वो बरकरार रखा। उन्होंने नाम जो था ख़ास तौर पर नसीर अहमद का, वो नाम उन्होंने विड्रॉ कर लिया इमरान खान ने। उन्होंने कहा हमने इनको नहीं बना रहे, हम इनका नाम वापस ले रहे हैं। तो उनकी जगह पर जो है वो किसका नाम आया, ये उससे भी बड़ा जो है वो सरप्राइज़ था कि एक और बड़ा ब्यूरोक्रेट, वो ब्यूरोक्रेट जो शहबाज शरीफ के साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहा है, वो ब्यूरोक्रेट जिसकी शहबाज शरीफ 10 दफ़ा तारीफ़ें कर चुके हैं, वो ब्यूरोक्रेट जो उस पर शहबाज शरीफ अंधा एतमाद करते थे, उस ब्यूरोक्रेट का नाम जो है वो आज इमरान खान ने एक पत्ता फेंका और उन्होंने कहा जी कि इसको बना देना निगरान वज़ीर आला। तो वो दूसरा नाम जो है उस पर कोई जो है वो उंगली नून लीग की तरफ से नहीं उठा सकता। वो नाम है जी, मैं आपको चलें बता देता हूँ, वो नाम है नवीद अकरम चीमा। नवीद अकरम चीमा जो है वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी तैनात रहे हैं, और उनका जो है वो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बड़ा एहतराम करते हैं। खुले डुले आदमी हैं, देहाती आदमी हैं, इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी की जो है वो हर शख्स गवाही देता है। तो नवीद अकरम चीमा साहब का नाम भी आज इमरान खान ने एक बड़ा छक्का मारा है, बड़ा जो है वो धमाका किया है, बड़ा सरप्राइज उन्होंने दिया और उन्होंने उनका नाम जो है वो दे दिया। अब जो नवीद अकरम चीमा का नाम दिया, इस पर नून लीग वाले जो हैं वो, जैसे मैंने पहले कहा था कि तहरीक इंसाफ ने पीडीएम की चीखें निकलवा दी, तो पहली चीख जो है वो मलिक अहमद खान साहब की आ गई है। मलिक अहमद खान साहब ने जो है वो खुल के कहा, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने नाम तब्दील क्यों किया है, इनको कोई हक नहीं है, कानूनी हक नहीं है, आईनी हक नहीं है, ये नाम तब्दील कर ही नहीं सकते। तो इस पर जो है वो अब आइन और कानून के तहत तो नया नाम किसी भी वक्त नया नाम आ सकता है। किसी पे जब नाम दे दिए उस पर अगर इतराज़ है तो नया नाम ले आते हैं। जैसे नून लीग के अगर नामों पे पीटीआई जो इतराज़ कर रही है तो वो नए नाम ला सकती है, लेकिन यहाँ पे मलिक साहब ने कहा जी कि ये आइनी तौर पर गलत है, कानूनी तौर पर गलत है, हम वो नया नाम नहीं मानते, इनकार कर दिया। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्रेडिबल आदमी है और शहबाज शरीफ के लिए इसके लिए इनकार नहीं होना। तो वो नाम जो है वो नवीद अकरम चीमा का जो है वो उन्होंने ले लिया। अगली जो बड़ी खबर मैंने आपको देनी है, गवर्नर पंजाब, मैंने आपको शुरू में बताया था कि गवर्नर पंजाब इन एक्शन आ गए हैं और सूबे में इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो हो रहा है। अब थोड़ा सा ये कहीं कोई नहीं आपको बताएगा, सब कह रहे हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। बिल्कुल गलत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 डेटें सजेस्ट करेगा कि ये रख लें, ये रख लें या ये रख लें। 3 डेटें उन्होंने जो है वो गवर्नर पंजाब को भेजनी है, और गवर्नर पंजाब ने कब अनाउंस करना है, आइन के 2-3 मुख्तलिफ आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल्स के तहत जो है वो
गवर्नर पंजाब ने कल रात 10 बजकर 10 मिनट से पहले पहले, यानी कि जुमे वाले रोज रात 10 बजकर 10 मिनट से पहले पहले उन्होंने जो है वो नया निगरान वजीर आला के नाम का तो ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा, ये करेगा। उन्होंने इलेक्शन की डेट दे देनी है गवर्नर ने कि जी पंजाब में फलां डेट को आम इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं। तो ये जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो भी एक्शन में आ गए हैं, और इसका मतलब है कि चीज़ें धक्का लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान क्राइसिस से निकले, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। जब आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी पावरफुल गवर्नमेंट होगी, आवाम के वोटों की ताकत उनके साथ मौजूद होगी, 5 साल का मैंडेट होगा उनके पास, सख्त फैसले वो करेंगे, ऐसे फैसले करेंगे जिससे पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो, पाकिस्तानी अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो। और 5 साल अगर वो निकाल जाएं उसके बाद वो क्रेडिबल होंगे, अवाम के सामने जवाब देने के अहल होंगे। फिर अवाम जो है वो अगर उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो फिर वोटों के जरिए जो है वो एहतसाब करके उन्हें निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। तो इलेक्शन का हल, अगर अच्छी हुकूमत ना आए तो उसका हल इलेक्शन, अगर फिर भी ना आए तो उसका हल भी इलेक्शन। इलेक्शन, जमहूरियत, सियासत, ये सब लाजम मलजूम है और इन्हीं को आगे चलना चाहिए, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में यही आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं।